अच्छा जी, वापस आ गए हम ब्रेक से। तो मुझे एक दफ़ा दोबारा आप लोग बता दें कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है अभी क्लियर? Yes, sir. अच्छा। Yes, sir, you are clearly audible to all of us. अच्छा, अभी भी अगर किसी की अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं हुई थी पहले पिछले सेशन में, तो वो अभी भी मार्क कर सकता है। ठीक है, चैट के अंदर आप अपना जो भी आईडी है जैसे इस तरीके से आप लिख दें, नेम कंप्लीट। जिसकी रह गई है सिर्फ वो लिख दें, जिनकी अटेंडेंस मार्क हो गई है वो रहने दें, उनकी मेरे पास सेफ हो गई है। जिस किसी की अगर सिर्फ रह गई है, कोई लेट ज्वाइन हुआ है, तो सिर्फ वो ही अटेंडेंस। बाकी सब अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैब नंबर 9। लैब नंबर 9 आपको कह रही है असेंबली लैंग्वेज के अंदर आप फ्लोटिंग पॉइंट किस तरह यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ किस तरह यूज़ करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तक ये आप लोगों ने पहले भी जितनी लैब्स की होगी उसके अंदर असेंबली लैंग्वेज में आप जो भी रजिस्टर्स यूज़ कर रहे थे, ई ए एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स, ये सारे रजिस्टर्स आप यूज़ कर रहे थे। और आप डेटा टाइप्स यूज़ कर रहे थे, बाइट, वर्ड, डी वर्ड। ठीक है, इन सब के अंदर आप जो भी वैल्यूज़ दे रहे थे ये इंटीजर वैल्यूज़ थी। ठीक है, या कोई आप आगे कैरेक्टर वैल्यूज़ दे रहे थे या स्ट्रिंग वैल्यूज़ दे रहे थे। आपने अभी तक कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ नहीं दी। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू से क्या मतलब है, जैसे 1.1, 2.2, 3.3 जिसके बीच में पॉइंट आ रहा हो, तो पॉइंट वैल्यूज़ को अभी तक आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें कि 1.1 या फिर 5, कोई भी वैल्यूज़ जिसके अंदर पॉइंट आ रहा हो उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ कहते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ अभी तक आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज में यूज़ नहीं की। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप असेंबली लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल जैसे आप सारी इंटीजर वैल्यूज़ या स्ट्रिंग वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, उस तरीके से आप स्टैक असेंबली लैंग्वेज के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को नहीं यूज़ करते। इसके लिए पूरा इसका एक अलग स्टैक है, इसके अलग रजिस्टर्स हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर यहाँ देखें तो यहाँ बताया हुआ है, पहली ही लाइन में बता दिया है कि एफ पी यू स्टैक यानी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट रजिस्टर स्टैक क्या है। द एफ पी यू डज नॉट use the general purpose registers just like EAX, EBX, ECX, EDX, etc. तो जितने भी जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं उसके अंदर आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गई पहली बात। सेकंड, इसमें क्या लिखा है, इंस्टेड इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ रजिस्टर्स। इसका मतलब इसके अपने सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जिनको हम रजिस्टर स्टैक भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने स्टैक मेमोरी पढ़ी थी पहले। ठीक है, पहले की लैब में स्टैक मेमोरी पड़ी थी। तो स्टैक मेमोरी में क्या हो रहा था कि आपके पास एक स्टैक था और उसके अंदर लीफो का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। लास्ट इन फर्स्ट आउट जैसे एरे होता है वैसे वैसे ही एक स्टैक भी क्रिएटेड था, लेकिन उसके अंदर लीफो का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। आप समझ लें कि ये एक स्टैक है। ठीक है, इसमें ये एक फर्स्ट इंडेक्स है सपोज। ठीक है, ये सेकेंड इंडेक्स है, ये हम कर देते हैं कि ये थर्ड इंडेक्स है, ये फोर्थ है, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे अब हम अगर कर दें स्टैक में, यहाँ ये चीज़ आप लोगों को याद होगी कि इंडेक्सेस होते हैं इसमें। ठीक है, इंडेक्स वाइज आप वैल्यूज स्टोर करते हैं। तो यहाँ अगर हम करते हैं स्टैक 0, स्टैक 1 यानी कि ये इसका 1 इंडेक्स है, स्टैक 2, स्टैक एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आपके पास कोई ना कोई रजिस्टर की ये इनके इंडेक्स है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, आपके पास ये एक स्टैक है, इसके अंदर ये सारे इंडेक्सेस हैं। जैसे आपके पास एक सिंपल स्टैक होता है जिसमें आप लास्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं, कोई भी वैल्यू पुश करते हैं तो वो स्टैक के 0 इंडेक्स के ऊपर आके स्टोर होती है।
फिर दूसरी वैल्यू करते हैं तो ये वाली वैल्यू नीचे चली जाती है और जो लास्ट इन हुई होती है वो स्टैक 0 पे होती है। इस तरीके से ये लास्ट इन फर्स्ट आउट काम कर रहा होता है। तो इसी तरीके से एक स्टैक आपके पास प्री डिफाइंड इरवाइन के अंदर होता है जिसको हम फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट रजिस्टर स्टैक कहते हैं। ठीक है, एफपीयू रजिस्टर स्टैक, उसके अंदर सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आप स्टोर कर रहे होते हैं और जितनी भी आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आएंगी वो ई ए एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स की बजाय आपके रजिस्टर के, आपके ये स्टैक रजिस्टर्स के अंदर आ रही होती है, स्टैक के इंडेक्सेस के ऊपर आ रही होती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या बात लिखी है कि इट लोड्स वैल्यू फ्रॉम मेमोरी, यानी कि आपने अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो आप के पास जनरल पर्पज रजिस्टर्स में क्या होता था कि आपने ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सपोज ई ए एक्स में 4 है, ई बी एक्स में 3 है। ठीक है, आपने एडिशन करना है तो आपने क्या किया, ऐड ई ए एक्स कॉमा ई बी एक्स। तो अब ई ए एक्स में 3 और 4 दोनों की वैल्यू ऐड होकर स्टोर हो गई, आपने ई ए एक्स को आउटपुट करा दिया। लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा कि आपने एक वैल्यू रजिस्टर में रखनी है और दूसरी वैल्यू आपने रखनी है स्टैक 0 के ऊपर, जिनको आपने ऑपरेट कराना है। सपोज एडिशन कराना है तो स्टैक 0 के ऊपर जो वैल्यू है वो और आपके रजिस्टर में जो वैल्यू है वो, उन दोनों के दरमियान में ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, इट लोड्स वैल्यू फ्रॉम मेमोरी इनटू द रजिस्टर सर स्टैक। आपकी आवाज बहुत ज्यादा मतलब ड्रॉप हो रही है। अभी बताएं, अभी आ रही है आवाज? जी अभी आ रही है आपको आवाज? ये अभी भी नहीं आ रही जी आवाज? सर बीच बीच में से एकदम से जो है ना वो ब्रेक हो जाती है वॉइस, कोई भी वर्ड मैं आप चेक बोल करता हूँ, रहे या हैं। तो ये कहीं इंटरनेट का तो इशू नहीं है। कभी कभार इंटरनेट में भी ये होता है, स्लो इंटरनेट की वजह से। अभी बताएं, अभी आप लोगों को आवाज आ रही है क्लियर? नाउ इट्स बेटर। अच्छा, अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि होता क्या है स्टैक के अंदर, कि स्टैक के 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू हम स्टोर करते हैं। इट लोड्स वैल्यू फ्रॉम द मेमोरी इनटू द रजिस्टर स्टैक एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड स्टोर स्टैक वैल्यूज इनटू द मेमोरी। यानी कि जो भी ऑपरेशंस हैं वो आप स्टैक के 0 इंडेक्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, परफॉर्म होने के बाद अब दोबारा से अपने रजिस्टर में स्टोर कर दें। तो कोई भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो वो आपको स्टैक में ले जाके करनी पड़ेगी अपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज की। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे इस के अंदर समझ आ गई कि आप जनरल पर्पस रजिस्टर जैसे कि ई ए एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। आप इसका अपना प्री डिफाइंड स्टैक यूज़ करेंगे अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज की बात करें। अच्छा, सेकेंडली इसमें क्या बात आती है कि आपके पास, अच्छा अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास ये है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास डॉट डेटा के अंदर क्या है, वैल्यू 1 बाइट, तो क्या ये काम करेगा? बिल्कुल भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1 है और हमने अभी डिस्कस किया कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए हम बाइट, डी बाइट और वर्ड, डी वर्ड, ये सारे और ये सब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, एक तो चीज़ हमने यूज़ देखी कि हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स ई ए एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स यूज़ नहीं करते। और सेकंड हमारे पास चीज़ हमने क्या देखी है कि हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं, अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेनी है तो हम बाइट और वर्ड और डी वर्ड ये यूज़ नहीं कर सकते। हमें उसकी जगह यूज़ करनी पड़ेगी रियल 4, रियल 8 और रियल 10। ठीक है, इनमें से आपने रियल वैल्यूज में से कोई भी आपने डेटा टाइप यूज करनी है अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज देनी है।
आपके मैनुअल के अंदर भी एक गिवन है, शुरू की एक लैब थी जिसमें आपको ये डेटा टाइप्स बताई हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि डिफाइनिंग डेटा टाइप्स के अंदर आपके पास बाइट या एस बाइट जो होती है, साइन बाइट जो होती है, ये 8 बिट की होती है। वर्ड और एस वर्ड जो है वो 16 बिट के साइंड और अनसाइंड के लिए होती हैं। डी वर्ड और एस डी वर्ड जो है वो 32 बिट के लिए होती है। ये तो हमारे पास इंटीजर वैल्यूज के लिए, साइंड इंटीजर्स के लिए। यहाँ पे आपके पास ये तीन और गिवन है, रियल 4, रियल 8 और रियल 10। ये हम यूज कर रहे होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के अंदर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर सर ने नहीं पढ़ा है अभी आप देख लें। अभी ये है कि आपके पास आप रियल वैल्यू यूज करते हैं, रियल 4, रियल 8 और रियल 10। ये आप किसके लिए यूज करते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए। ये वाली आप डेटा टाइप्स यूज कर रहे होते हैं। अच्छा एक मिनट, हो गया हमारे। पहली चीज तो ये आ गई। तो बेसिकली रियल 4 क्या है? अगर हम इसको देखें, रियल 4 क्या है? हमारे पास एक बिट जो है, एक एक बाइट जो है उसमें कितनी बिट्स होती हैं? एक बाइट के अंदर, आठ। बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, जब 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं तो आप इसको कंसिडर करें कि ये बाइट के ऊपर काम कर रहा है। अगर हम रियल 4 ले रहे हैं यानी कि इसमें 4 बाइट्स हैं। ठीक है, 4 बाइट्स हैं तो इसका मतलब ये कितनी बिट्स पे हुआ? 8 × 4 32। ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं रियल 4, सही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमारे पास 8 बिट पे एक बाइट होती है, अगर हम 8 बाइट ले रहे हैं यानी कि रियल 8 ले रहे हैं तो कितनी होंगी हमारे पास? हमारे पास हो जाएगी 8 बाइट्स अगर है, ठीक है, रियल 8 64। सिंपल ऐसे 64 बिट्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर रियल 10 है हमारे पास यानी कि रियल 10 है, तो हमारे पास इसके अंदर कितनी मेमोरी आ रही है? इसके अंदर हमारे पास 80 बिट्स की मेमोरी आ रही है। ठीक है, 80 बिट्स की कैसे है कि ये 10 बाइट्स है। ठीक है, 10 × 8 80। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि ये रियल 4 आपके पास 32 बिट मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है, रियल 8 64 बिट मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है और रियल 10 80 बिट मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को साथ चलते समझ आ जाएगा कि ये हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट मेमोरीज क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, और बस आपने ये याद रखना है, जैसे आपके पास बाइट था और वर्ड था, डी वर्ड था। ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट मेमोरीज आ रही थी। यहाँ पर रियल 4, अगर आप 4 से देखें तो 4 8 ज़ा 32, तो 32 बिट की मेमोरी है। रियल 8 8 8 ज़ा 64, तो 64 बिट की मेमोरी है। 10 8 ज़ा 80, तो रियल 10 के अंदर 80 बिट की मेमोरी है। तो हमने जब भी कोई भी अपना वेरिएबल डिफाइन करना है जिसके अंदर हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देनी है, तो हम उसमें रियल 4, रियल 8 या रियल 10 की डेटा टाइप देंगे। अब मैं सपोज यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ वैल्यू 1 की, डेटा टाइप है रियल 4 और उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी है 1.1। ठीक है, ये 1.1 दे दी। मैं चाहता हूँ, मैंने क्या किया, एक कि भाई मूव ई ए एक्स कॉमा 0, ई एक्स को मैंने 0 कर दिया। फिर मैंने कहा कि मूव ई ए एक्स कॉमा वैल्यू 1। ठीक है, कॉल राइट डेसिमल। ठीक है, कॉल CRLF। तो अब अगर हम इस चीज़ को देखें तो मेरे पास ई एक्स रजिस्टर के अंदर मैंने 0 दे दिया,
फिर मैंने कहा मूव ई ए एक्स कॉमा वैल्यू 1, ठीक है, ये वैल्यू 1 जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है ये कहाँ चली जाए, ई ए एक्स में और राइट डेसिमल। तो आप लोग का क्या कहना है कि अभी जब मैं राइट डेसिमल करूँगा तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या वैल्यू आएगी? एनी गेसेस, कोई बता सकता है कि मेरे पास आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैंने वैल्यू 1 के अंदर 1.1 स्टोर की, फिर मैंने वैल्यू 1 को स्टोर कर दिया ई ए एक्स में, और फिर ई ए एक्स को मैंने राइट डेसिमल कर दिया। तो जब राइट डेसिमल करूंगा तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या वैल्यू आएगी? कोई गेस कर सकता है? 1 नहीं, हुमायूं ने कहा है कि 1 आएगी, तो 1 नहीं आएगी, यहाँ पे एक गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। गार्बेज वैल्यू कैसे आएगी? नहीं, 1.1 भी नहीं आएगी। गार्बेज वैल्यू ऐसे आएगी क्योंकि हमने सबसे पहली बात यहाँ पे क्या डिस्कस की, ये आप लोगों को ट्रिक करने का किया गया यहाँ पे। आपको सबसे पहली बात ये कह दी गई थी कि एफ पी यू डज नॉट यूज जनरल पर्पज रजिस्टर्स, जैसे कि ई ए एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स। जब आप फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, ये चीज़ तो ठीक है कि आपने डेटा टाइप रियल 4 रखी है, लेकिन आप रजिस्टर तो यूज़ ही नहीं होता, ठीक है, यानी कि ई एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स में आप ये वैल्यूज स्टोर ही नहीं कर सकते। अभी तो हमने यहाँ पे देखी ये चीज़, आपको इन वैल्यूज को स्टोर करना पड़ता है रजिस्टर स्टैक के अंदर, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक के अंदर, ठीक है। जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपको गार्बेज वैल्यू दे देगा। अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको एक गार्बेज वैल्यू दे देगा, ये देखिए 10666192। तो एक इसने गार्बेज वैल्यू उठा के उसमें वैल्यू 1 में डाल दी, ठीक है। वैल्यू 1 हमारे पास जो रजिस्टर था, इस रजिस्टर के अंदर जब हमने कहा कि रियल 4, इसने कहा ठीक है रियल 4 1.1, ठीक है, ये चीज़ तो इसके अंदर 1.1 स्टोर हो गई, लेकिन ई ए एक्स के अंदर हमने 0 किया, उसके बाद ये वैल्यू 1 ई ए एक्स में जाएगी ही नहीं, ठीक है, ई ए एक्स में गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्टैक यूज़ होना चाहिए। अब हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अच्छा, इसको करने का तरीका क्या है कि आप लोग को याद होगा कि आप जब स्टैक पढ़ते हैं तो स्टैक के अंदर हम वैल्यू स्टोर किस तरह करते हैं, पुश और पॉप के थ्रू, ठीक है। हम क्या करते हैं, पुश और यहाँ पर अगर हमें कोई भी वैल्यू पुश करवानी है, ठीक है, स्टैक के अंदर, तो हम पहले स्टैक के अंदर पुश कर रहे थे, पुश का इंस्ट्रक्शन और आगे वैल्यू। लेकिन जब आप फ्लोटिंग पॉइंट का यूनिट स्टैक पढ़ रहे हैं तो आपके पास पुश कराने का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है एफ एल डी, ठीक है, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लोड। तो लोड फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन आपके पास आता है एफ एल डी। इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास लिखा भी है दी एफ एल डी लोड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इंस्ट्रक्शन कॉपीज अ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड टू द टॉप ऑफ द एफ पी यू स्टैक नोन एज स्टैक जीरो। सेम वही काम के आपके पास जब आप पुश करेंगे तो एफ एल डी क्या करेगा, स्टैक जीरो के ऊपर उस वैल्यू को रख देगा, ठीक है। तो स्टैक जीरो के ऊपर रख देगा, ये एफ एल डी जो है ये पुश का काम कर रहा है। इसको हम करके देख लेते हैं कि स्टैक जीरो के ऊपर ये हमारे कैसे पुश करेगा। अच्छा, और यहाँ पर एक और भी बात लिखी हुई है कि जिस वैल्यू को ये पुश करेगा उसका ऑपरेंड कैन बी 32 बिट, 64 बिट और 80 बिट मेमोरी, यानी कि रियल 4 जो कि हमने अभी डिस्कस किया 32 बिट होती है, रियल 8 64 बिट होती है और रियल 10 80 बिट होती है। तो ये तीनों टाइप की मेमोरीज, डेटा टाइप्स की मेमोरी जो है उनको स्टैक जीरो पे स्टोर कर सकता है। अब मैं क्या करूँ, मैंने ये वैल्यू 1 रियल 4 टाइप के लिए 32 बिट मेमोरी, इसके अंदर मैंने 1.1 स्टोर किया। अब मैं अपने स्टैक के अंदर क्या करूँगा, एफ एल डी वैल्यू 1, इससे क्या होगा कि स्टैक जीरो के ऊपर जाके ये 1.1 स्टोर हो जाएगी। एक ठीक है, ये स्टैक जीरो के ऊपर 1.1 स्टोर हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ रियल 8 टाइप का और इसको मैं दे देता हूँ 2.22 वैल्यू, ठीक है। ये मैंने 2.22 दे दी और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे
FLD वैल्यू 1। FLD वैल्यू 1 से क्या होगा कि ये लोड हो जाएगी वैल्यू 1 स्टैक के 0 इंडेक्स पे। वैल्यू 1 में क्या है 1.1। जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 1.1 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ 1.1 आएगी तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा FLD वैल्यू 2, यानी कि वैल्यू 2 को भी पुश कर दो। वैल्यू 2 में क्या है 2.22, तो क्या होगा यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगी 2.22 और वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम कर रहा होता है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, आ जाएगी स्टैक 1 पे। इसी तरीके से हम जितनी पुश कराते जाएंगे वैल्यूज, जो लास्ट टाइम पुश की होगी वो स्टैक 0 पे होगी, ठीक है, और जो सबसे पहले पुश की होगी वो सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, ये काम हो गया। अच्छा, अब अगर मुझे देखना है कि मेरे स्टैक के अंदर जो मेरे पास वैल्यूज हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लाइक SMS, ठीक है। तो अब मुझे ये चेक करना है कि ये मैंने दोनों वैल्यूज को पुश करवा दिया स्टैक के अंदर। अब मेरा स्टैक क्या, मैं हर टाइम ये विजुअलाइजेशन इसकी पेंट में करके देखता रहूँगा, नहीं, मुझे ये असेंबली लैंग्वेज का जो फ्लोटिंग पॉइंट का इंस्ट्रक्शन है, ये फ्लोटिंग पॉइंट का जो रजिस्टर है, ये FPU स्टैक, ये एक ऐसा फंक्शन देता है कि जिससे मैं अपने स्टैक को अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर देख सकता हूँ। इसको अगर मैं स्किप करूँ थोड़ा एक दो चीज़ों को, तो यहाँ पे आपके पास ये गिवन है, ये एक इंस्ट्रक्शन है शो FPU स्टैक प्रोसीजर। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास शो FPU स्टैक अनदर यूजफुल प्रोसीजर डिस्प्लेस द FPU स्टैक, यानी कि ये आपको जो जितनी भी स्टैक की वैल्यूज है, जैसे ये इंडेक्स वाइज, यानी कि स्टैक 0 पे क्या है, स्टैक 1 पे क्या है, स्टैक 2 पे क्या है, सब आपको दिखा देता है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। इसको हम कॉल किस तरह करेंगे, इसको हम कहेंगे कॉल फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक। अच्छा, अब इसको हम रन करके देखते हैं। इसको हमने रन करके देखा तो ये देखें, ये आ गया आपके पास स्टैक, ठीक है, ये सबको विजिबल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि आपके पास स्टैक में स्टैक 0 पे इसने बताया कि 2.2 है, 2.22, और स्टैक 1 पे है 1.1, ठीक है, 1.1। ये कैसे, ये हमारे पास पहले कौन सी वैल्यू पुश हुई, FLD वैल्यू 1, पहले सबसे पहली दफा में वैल्यू 1 यहाँ पे थी स्टैक 1 पे, ठीक है, और स्टैक 0 पे। फिर जब ये वैल्यू 2 पुश हो गई तो ये 2.22 ऊपर आ गई और ये नीचे पुश हो गई। इसी तरीके से आप जितनी वैल्यूज पुश कराते जाएंगे वो स्टैक 0 पे आती जाएंगी और ये 1 नीचे जाती जाएगी और 2.2 नीचे जाती जाएगी। इसको अगर हम इस तरह देखें कि मैं यहाँ पर भी पहली वैल्यू पुश कराने के बाद कहूँ कॉल शो FPU स्टैक, तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये देखें, अब इसने पहले हमें बताया कि स्टैक 0 के ऊपर FLD वैल्यू 1, यानी कि पहली दफ़ा स्टैक 0 पे 1.1 आई, फिर हमने स्टैक शो कराया, फिर इसने FLD वैल्यू 2 पुश की, तो फिर क्या हुआ, ये 1 जो 0 इंडेक्स पे थी, ये 1.1 1 इंडेक्स पे आ गई और 0 इंडेक्स पे कौन सी आ गई 2.22। जितनी पुश कराते जाएंगे वैल्यूज वो स्टैक 0 पे आती जाएंगी, ठीक है, ये काम हो गया। अच्छा अच्छा, अब हमने पुश तो करवा दिया यूजिंग FLD, ठीक है। FLD से क्या हुआ, फ्लोटिंग पॉइंट लोड, यानी आप इसको 32 मेमोरी को भी, 32 बिट को भी, और 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट को भी, और 80 बिट को भी आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक एग्जांपल भी आपको यही पुश की एक दी हुई है, ठीक है, कि आपने ये किस तरीके से किया। जो हमने अभी रन किया सिंपल सेम यही है, सिर्फ नेम इसके अंदर चेंज है वेरिएबल्स की, ठीक है। ये लोड करवा दी और इसमें शो कराया हुआ है कि ये स्टैक की किस किस इंडेक्स पे क्या वैल्यू आएगी। अब इसी तरीके से अगर हमें पॉप करना है, ठीक है, ये तो हमने पुश कर दिया, अब हमें पॉप करना है कि हमारे स्टैक में जो ये वैल्यूज आ रही हैं, ये अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको पुश तो कर दिया, ये स्टैक के अंदर चले गया, मैं पॉप करूँ, तो पॉप करने से क्या होता है कि आपकी लास्ट इन फर्स्ट आउट होती है। जैसे आप पॉप करते हैं, जैसे EEX रजिस्टर के अंदर
जब आप पहले कर रहे थे तो आपकी ये स्टैक 0 की वैल्यू उठ के EAX रजिस्टर में आ जाती है, फिर पॉप करते हैं तो फिर ये वाली ऊपर जाने के बाद ये बाहर आ जाती है और आपका स्टैक एम्प्टी हो जाता है। तो आप किस तरह यहाँ पे पॉप करते हैं? पॉप करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक के अंदर आपके पास FSTP का इंस्ट्रक्शन है। ये FSTP FLD ये जब आप लोग वर्क करेंगे तो आप लोगों को कुछ टाइम में याद हो जाएंगे। तो FSTP क्या कर रहा है? स्टैक 0 की वैल्यू जो भी वेरिएबल का नेम आप आगे दे रहे हैं उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। FSTP और आगे आप वेरिएबल का नेम दे दें तो क्या करेगा? FSTP जो स्टैक 0 के ऊपर वैल्यू है उसको स्टोर कर देगा आपके वेरिएबल के अंदर और वहां से रिमूव कर देगा, ठीक है। इस तरीके से आप पॉप कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक काम करें, ये तो 2 वैल्यूज हो गई, हम एक थर्ड वैल्यू भी क्रिएट कर दें, वैल्यू 3 रियल 8, ठीक है। उसको हम कह दें अनइनिशियलाइज ताकि हम इसके अंदर पॉप करवा सकें। हम क्या करेंगे? FSTP वैल्यू 3, ठीक है। अब ये क्या हुआ? ये जो इसके अंदर स्टोर हो गई थी ये वापस यहाँ से कैंसिल होगी, ये पॉप हो के हमारे पास वेरिएबल 3 में आ जाएगी, ठीक है। और ये वापस से 1.1 यहाँ आ जाएगी। जब आप इसको अगर रन करके देखें तो मैं यहाँ करता हूँ कॉल शो FPU स्टैक, ये हर लाइन यहाँ पे आपको बताएगा कि ये यहाँ तक का जो काम हुआ है इसके बाद स्टैक की क्या कंडीशन है। ये वाला स्टैक शो FPU स्टैक आपको बताएगा कि यहाँ पे क्या कंडीशन है स्टैक की। ये वाला आपको बताएगा कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन के बाद क्या स्टैक की कंडीशन। तो अब आप इसको रन करके देखें, ये देखें कि फर्स्ट टाइम में स्टैक में इनपुट हुआ FLD से 1.1 थी, सेकंड टाइम वैल्यू 2 ऐड हुई, वैल्यू 2 स्टैक 0 पे आ गई और वैल्यू 1 नीचे चली गई। अब जब हमने इसको पॉप किया FSTP से तो वैल्यू स्टैक 0 की 2.22 जो थी ये पॉप होके वैल्यू 3 में आ गई और ये आपके पास दोबारा ऊपर आ गई। अब अगर आपको इसका सबूत देखना है कि इस वैल्यू 3 के अंदर ये वैल्यू 2.22 है या नहीं, इसको आप देखने के लिए क्या करेंगे? आप दोबारा से FLD यानी ये FLD करें और स्टैक 0 पे इसको स्टोर करा दें। आप करें FLD वैल्यू 3, ठीक है। यानी जो इस वैल्यू को आपने बाहर निकाला इसको आप दोबारा से अंदर डाल दें स्टैक के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा कि ये इसमें स्टैक में थी भी कि नहीं, ठीक है। सर आपने पॉप कैसे किया है सर इसको? ये ना FSTP से, FSTP का इंस्ट्रक्शन जो है ना अच्छा पॉप का इंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, ठीक है। ठीक है सर। ये ऑटोमेटिकली आपके 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है इस स्टैक 0 के इंडेक्स पे पॉप करके कहाँ पे स्टोर कर देगा? आपके इस आगे वेरिएबल वैल्यू थी, मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दे दूँ तो उस वेरिएबल के अंदर ये स्टोर कर देगा। ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे अनइनिशियलाइज रखा हुआ है खाली। मैंने वापस से इसको पुश किया वैल्यू 3 को तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वैल्यू वापस आ गई यहाँ पे, ठीक है। पहले वैल्यू 1.1 थी, 1.1 नीचे चली गई, 2.2 आ गई, फिर मैंने जब पॉप किया तो 2.2 बाहर आके वैल्यू 3 में आ गई, ठीक है। और ये स्टैक के अंदर 1.1 रह गया। फिर मैंने इसको दोबारा से FLD से पुश किया और ये वापस अंदर। तो पुश एंड पॉप इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देख ली कि आप एक तो ये स्टैक किस तरीके से वर्क करता है, आपके पास EAX EBX रजिस्टर्स नहीं होते फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, ये आपने चीज़ देख ली। आपने देख लिया कि अगर आपने वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक में पुश करवानी है तो आप FLD के इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आप जो भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो उसकी डाटा टाइप रियल 4 रियल 8 या रियल 10 होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने देख ली। फिर आपने थर्ड चीज़ क्या देखी कि आपने पुश जैसे किया था उसी तरीके से आप FSTP, अच्छा FSTP की फुल फॉर्म वैसे है क्या? F से क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट, ST से क्या है? स्टैक, और P से क्या है? पॉप। ये पॉप का इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो FSTP क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक पॉप। तो ये स्टैक 0 पे जो भी वैल्यू उसको पॉप कर देगा। तो FSTP से आप पॉप कर सकते हैं, FLD से आप पुश कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट लोड यानी कि पुश कर सकते हैं,
और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका पूरा स्टैक आपके पास विजिबल हो जाए तो आप कॉल शो एफ पी यू स्टैक कर दें। यहाँ पे गिवन है ये शो एफ पी यू स्टैक। इससे आपके स्टैक की जो भी उस लाइन के ऊपर कंडीशन है वो इस इंस्ट्रक्शन से, इस ऑपरेशन से आपके पास पूरा का पूरा स्टैक आपके पास इंडेक्स वाइज शो हो जाएगा। हाँ, मैं अभी मैनुअल आपके पास ये शेयर कर देता हूँ, आप लोग चेक कर लें। क्लासरूम के ऊपर मैंने लैब 8 का मैनुअल तो शेयर कर दिया, अभी मैं लैब नंबर 9 का भी मैनुअल शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक ये देखिए लैब नंबर 8 आपके पास यहाँ पे शेयर हुई हुई है, और इसकी आपके पास ड्यू डेट भी कल रात 11:59 की है। ठीक है, तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन नहीं है तो वो भी ये आईडी है आपके पास, इससे ज्वाइन हो जाए। ठीक है, अच्छा, अभी अब तक हमने ये दो तीन चीज़ें देख ली कि आपने रियल वैल्यूज़ देनी होती हैं, रियल। अच्छा, टाइम बढ़ा दे लैंग्वेज का। बेटा टाइम तो आपका वही स्टैंडर्ड जो यूनिवर्सिटी का होता है वही होता है, कि आज का पूरा दिन आपके पास है और कल का भी पूरा दिन आपके पास है 11:59 तक का। ठीक है, ये हो सकता है कि मैं सर आपको, हाँ एक सेकेंड, ये हो सकता है कि मैं आपको ये जो अभी लैब करवा रहा हूँ इस लैब का जो टास्क है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीक तक का टाइम दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन जो लास्ट हमने लैब की है उसके अंदर जो दो टास्क आपने करने हैं उसमें भी मैंने तीन टास्क थे, उसमें से रिमूव करके सेकंड टास्क आपने सिर्फ टास्क 1 और 2 करना है, तो उसके लिए टाइम मेरे ख्याल से सही है। ठीक है, अच्छा, टास्क 1 और 3 करना है ना सर? हाँ 1 और 3 करने हैं आपने ये लास्ट वाली लैब में, टास्क 1 करने हैं और 3 करने हैं। ठीक है, वो तो इजी लैब है, प्रोसीजर्स की है, प्रोसीजर क्रिएट करने सिंपल। अच्छा, इस वाली लैब का सर जो दोनों टास्क है, क्वेश्चन बना लेना। जी दोनों में प्रोसीजर बना लेना। ये दोनों में प्रोसीजर बनाना है। ठीक है, अच्छा, चलिए टास्क में मैं आप लोगों को ये लीनियंसी दे दूंगा कि आज में अगर आज की लैब में आप लोगों ने अगर दो लैब्स को कवर किया है तो हम दो टास्क दोनों लैब्स के टास्क नहीं देंगे, आप सिर्फ लैब नंबर 8 के जो टास्क हैं उनको सबमिट कर दीजिएगा, और लैब नंबर 9 के जो टास्क हैं ये आप लोग नेक्स्ट लैब के अंदर नेक्स्ट वीक जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको हम लैब 9 के टास्क को डिस्कस भी नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लें। ठीक है, लैब में कुछ, जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये हमने देख लिया है कि रियल 4 और रियल 8 और रियल 10 वैल्यूज़ देनी होती हैं। स्टैक के अंदर आपने वैल्यू पुश करानी है या लोड करनी है तो एफ एल डी इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है, पॉप करनी है तो एफ एस टी पी आपने यूज़ करना है। ठीक है, पूरा आपने स्टैक को शो करवाना है तो शो एफ पी यू स्टैक आपने यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेशन रीड फ्लोट और राइट फ्लोट के। अगर आपने यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट लेनी है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़, या फिर आपने उसको स्क्रीन पे आउटपुट करवानी है। ठीक है, तो आप किस तरह करेंगे, रीड फ्लोट से आप इनपुट लेंगे, जैसे आप रीड इंटीजर करते आ रहे हैं, राइट इंटीजर करते आ रहे हैं, रीड कैरेक्टर राइट कैरेक्टर, रीड हेक्सा राइट हेक्सा। ठीक है, इस तरीके से रीड स्ट्रिंग राइट स्ट्रिंग, इस तरीके से आप रीड फ्लोट और राइट फ्लोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रीड फ्लोट क्या करेगा, आपके पास यूजर से इनपुट रीड कर लेगा और रीड करके आपके पास कहाँ स्टोर करेगा, स्टैक के जीरो इंडेक्स पे। स्टैक में जो भी वैल्यूज हैं उन सबको नीचे पुश कर देगा और स्टैक जीरो पे क्या पुश करेगा, जो भी यूजर ने इनपुट दिया है। तो रीड फ्लोट आपके पास क्या है, ये देखिए, रीड्स अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड एंड पुशेस इट ऑन द फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक। ठीक है, यूज कॉल रीड फ्लोट प्रोसीजर फॉर यूजर इनपुट। आपने यूजर से इनपुट लेना है किसी भी चीज का, तो आप, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, मैं यहाँ कहता हूँ कि कॉल रीड फ्लोट
तो यहाँ पे क्या होगा कि यूजर से इनपुट लिया जाएगा रीड फ्लोट के थ्रू, और वो जब आप चेक करेंगे शो एफपीयू स्टैक से तो आपके स्टैक में आया हुआ है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैंने सपोज यहाँ पे ये यूजर इनपुट मांग रहा है, मैंने यहाँ पे दे दिया 5.5। तो इसने मुझे स्टैक में दिखा दिया कि स्टैक के जीरो इंडेक्स पे क्या आ गई है वैल्यू 5.5। ठीक है, तो इस तरह से आप रीड फ्लोट के थ्रू यूजर इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, राइट फ्लोट को भी अभी हम डिस्कस करते हैं आगे एक एग्जांपल में। उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास, अच्छा, आप लोगों का अगर लैब टाइम एंड हो ना मीटिंग टाइम, तो आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं रीड और राइट फ्लोट के अलावा। वो क्या है कि ये आपके पास गिवन है FCHS, ये कुछ ऑपरेशन हैं, FADD, FSUB, FMUL, FDIV, ये सब क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहा है कि ये आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन से क्या मुराद कि ये जैसे हमने निगेट का एक ऑपरेशन पढ़ा था, वैसे अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पे करना हो तो आप FCHS यानी कि चेंज साइन करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का FCHS कर दे, तो ये जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देगी। इसी तरीके से FADD है, FADD क्या करता है कि आपके सोर्स और डेस्टिनेशन को ऐड कर देता है। ठीक है, अच्छा, ये आपका मीटिंग टाइम एंड हो रहा है, इसको रिज्वाइन करना है।